लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा इस समय चुनाव को लेकर जो चिंता है वो है इंडी गठबंधन में। वो इसलिए क्योंकि सीट शेयरिंग का पेंच अब तक फंसा हुआ है, जो सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। अब इसी बीच दूसरी ओर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी यूपी में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है, जिसके लिए उसने समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांगी है। AIMIM ने यह भी कहा कि अगर सपा ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। जाहिर है कि वोट बैंक बटेगा और अगर ऐसा होता है तो ये सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब अगर समाजवादी पार्टी AIMIM की बात मानती है तो भी सपा का खेल बिगड़ रहा है और अगर नहीं मानती है तब तो खेल बिगड़ना तय ही है। और इस परिस्थिति में जब सपा के बड़े विधायक चेहरे बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये झटका अखिलेश को इतनी आसानी से हजम तो नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां इन दो पार्टियों को चोट पहुंचेगी वहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। कैसे, जानते हैं। साथ ही पिछले चुनावों पर नजर डालते हुए ये भी जानेंगे कि AIMIM ने कैसे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया है। यूपी में मुस्लिमों की कुल आबादी 3 करोड़ 84 लाख के आसपास है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुसलमानों की मजबूत उपस्थिति है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो वो है करीब करीब 21 सीटें। जाहिर है कि लोकसभा सीटों पर AIMIM की नजर होगी। अब जरा मुस्लिम वोटर्स के वोटिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं। साल 2014 के चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस को 11%, भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 10%, बहुजन समाज पार्टी को लगभग 18% और समाजवादी पार्टी के खाते में करीब 58% वोट गए थे। फिर 2019 के अगर लोकसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 14% वोट मिले थे, 3% बढ़ के। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को संयुक्त रूप से करीब करीब 73% वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले मुस्लिमों के महज 8%, 2% घट गया और अन्य के खाते में 5% मुस्लिम वोट गए थे। आंकड़ों से साफ है कि जहां अन्य पार्टियों के वोट बैंक में बेतहाशा वृद्धि हुई है तो वहीं बीजेपी के वोट बैंक में 2% की गिरावट आई है। अब अगर इस जंग में AIMIM की एंट्री होती है तो बीजेपी का वोट बैंक भले ही गिरे या फिर स्थिर रहे तो भी बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अन्य दलों का वोट बैंक बढ़ जाएगा। और AIMIM वैसे भी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की ही पार्टी है और यूं तो बीजेपी का वोट बैंक पहले से भी गिरा ही हुआ है, तो ऐसे में बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, या फिर AIMIM जो है बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको तो नहीं काट पाएगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं या फिर जो अन्य पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनको वो जो वोटर्स हैं वो AIMIM के खाते में जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब जबकि AIMIM को पता है कि यूपी में उसका जनाधार बेहद कमजोर है, क्योंकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में AIMIM का वोट शेयर महज 2.46% और 2.01% रहा। 2018 में गिर गया। ये सब जानते हुए भी AIMIM अगर 25 सीटों पर, लोकसभा की 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है तो इसके पीछे उसकी क्या मंशा है ये तो फिर वो ही बता सकते हैं। कुल मिलाकर AIMIM चाहे बीजेपी की धुर प्रतिद्वंदी हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है। इससे पहले भी यही हुआ था। उदाहरण से समझते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बिजनौर सीट की अगर बात करें तो बीजेपी महज 1445 वोटों के अंतर से जब जीती थी, जबकि AIMIM को 2290 वोट मिले। नकुर विधानसभा की बात करें तो बीजेपी महज 315 वोटों के अंतर से जीती थी, जबकि AIMIM को 3593 वोट मिले। सुल्तानपुर सीट पर 1009 वोटों के अंतर से बीजेपी जीती, जहां AIMIM को 5251 वोट मिले। अब ऐसी प्रकार से ऐसी तमाम सीटें हैं, लगभग 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर संभवतः समाजवादी पार्टी जीत सकती थी या फिर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जीत हो सकती थी, लेकिन AIMIM के आने से छोटे अंतर से बीजेपी जीत गई। जो वोट बैंक जो है, जो वोट जो है AIMIM को गया, अगर वहां पर AIMIM ना होती तो संभवतः वो जो वोट है वो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को जाता, बहुजन समाज पार्टी को जाता या फिर